राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को राम राम। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के पेंशन विभाग की ओर से 3 नई अपडेट दे दी गई है। साथियों, कौन कौन सी अपडेट दी गई है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली अपडेट दी गई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। इसी के साथ दोस्तों 1 मई 2025 से राजस्थान में पेंशन को लेकर के दोस्तों राजस्थान में एक नया नियम लागू कर दिया गया है। और इसके अलावा साथियों राजस्थान में अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो राजस्थान के किसी भी पेंशनधारी को नहीं मिली है। तो अप्रैल महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी? और इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी मार्च महीने की, फरवरी महीने की, जनवरी महीने की पेंशन पेंडिंग है, बाकी चल रही है, बकाया चल रही है, तो साथियों वो पेंशन आपको कब मिलने वाली है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथियों पूरी जानकारी अवश्य लें। और जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी योजनाओं से संबंधित अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। और साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से राजस्थान के जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि राजस्थान में पेंशन को लेकर के 3 नई कौन कौन सी अपडेट आ चुकी है। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 4 कैटेगरी से पेंशन मिलती है। साथियों 91 लाख से अधिक पेंशनधारियों को राजस्थान में पेंशन मिलती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं दोस्तों, इनकी संख्या 60 लाख के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो विकलांग पेंशनधारी है यानी कि दिव्यांग पेंशनधारी हैं और विधवा पेंशनधारी हैं, साथ में दोस्तों जो भी वृद्धजन किसान हैं उनको भी राजस्थान में साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है। साथियों यहाँ पर हम सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जानकारी लेते हैं। दोस्तों 1 मई 2025 से पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। साथियों राजस्थान में कम से कम 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन दोस्तों 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया जिसमें पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो इस प्रकार से अब राजस्थान में कम से कम 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। अप्रैल से लागू हो गई है और 1 मई 2025 से ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान की जो पेंशनधारी है वो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार के द्वारा वर्ष 2025 में केवल 10% पेंशन की ही बढ़ोतरी की गई है। साथियों यहाँ पर जो 5% पेंशन की बढ़ोतरी है ये पेंशन विभाग की ओर से कहा गया है कि जुलाई के महीने से इस पेंशन को लागू किया जाएगा। साथियों 1 मई 2025 से पेंशन बढ़ करके आपको मिलने वाली है। और जिसको राजस्थान में 1600 रुपए पेंशन मिलती थी साथियों उनको अब 150 रुपए पेंशन यहाँ पर बढ़ करके मिलेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1750 रुपए पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से 10% पेंशन है जो कि बढ़ करके आपको 1 मई 2025 से मिलने वाली है। साथ में दोस्तों पेंशन वार्षिक सत्यापन को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों वार्षिक सत्यापन जिसकी पहले लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन दोस्तों इसको बढ़ा करके 30 अप्रैल किया गया और कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले सभी पेंशनधारियों को वार्षिक सत्यापन करवाना होगा ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों यदि आपकी जनवरी महीने या उससे पहले की पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आई है तो आपको आवश्यक रूप से वार्षिक सत्यापन करवा लेना होगा, वरना आपकी पेंशन बंद कर दी गई है, आपको आगे पेंशन नहीं दी जाएगी। और यदि आपने सत्यापन करवा दिया और फिर भी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको एक बार अपने वार्षिक सत्यापन को चेक अवश्य कर लेना है। और यदि फिर सत्यापन उसमें आपका सही नहीं पाया जाता है तो आपको फिर से सत्यापन करवाना होगा। और यदि सत्यापन आपका नहीं होता है तो आपको अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय जाकर के उपखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपने आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर के आपको सत्यापन करवाना होगा। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों 30 अप्रैल के बाद में आपकी पेंशन ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए साथियों एक और बड़ी वार्षिक सत्यापन को लेकर के अपडेट आ चुकी है।
साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक बड़ी खबर आ गई है। साथियों राजस्थान में जो 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं उनके लिए ये सबसे जरूरी सूचना है। साथियों आपको इसके बारे में जरूर सूचना ले लेनी चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 मई 2025 से नया नियम लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान में पेंशन मापदंड को पूरा नहीं करने वाले पेंशनधारियों पर गिरने वाली है गाज। साथियों एक नया नियम राजस्थान में अब सत्यापन को लेकर के पेंशन विभाग लागू करने जा रहा है। पेंशन वार्षिक सत्यापन के अलावा 1 मई 2025 से राजस्थान सरकार डिजिटल आधार प्रणाली के तहत फिर से सत्यापन शुरू करने जा रही है। यानी कि दोस्तों वार्षिक सत्यापन होता है, उसके अलावा राजस्थान में पेंशन विभाग अब 1 मई 2025 से डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के माध्यम से फिर से सत्यापन शुरू करने जा रहा है। साथियों जैसे ही इस सत्यापन को शुरू किया जाएगा वैसे आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के माध्यम से सत्यापन करवा सके। साथियों इस प्रणाली के माध्यम से यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन को यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथियों डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर सभी पेंशनधारियों को अब फिर से सत्यापन करवाना होगा ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाई जाए। तो पेंशन में पारदर्शिता लाई जाने के लिए अपात्र पेंशनधारियों की पेंशन को बंद करने के लिए फिर से राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए इस प्रणाली को पेंशन विभाग लागू करने जा रहा है। जो भी अपात्र पेंशनर हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर जो भी पेंशनर सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों यदि इस प्रणाली को 1 मई से लागू किया जाएगा तो सभी को फिर से राजस्थान में सत्यापन करवाना होगा। जिन लोगों के द्वारा अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन लेना शुरू किया है उनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत केवल उन पेंशनधारियों का इस सत्यापन होगा जो पेंशनर पात्र हैं, यानी कि अपात्र पेंशनधारियों का यहां पर सत्यापन नहीं होने वाला है। साथियों जैसे इस प्रणाली के माध्यम से यहां पर डिजिटल सत्यापन शुरू होगा वैसे आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी ताकि आसानी से आप सत्यापन करवा सके और आगे भी आप इसी प्रकार से पेंशन ले सके। दोस्तों जानकारी लेते हैं अप्रैल महीने की पेंशन राजस्थान में कब मिलने वाली है, और यदि आपको मार्च महीने, फरवरी महीने और जनवरी महीने की पेंशन भी नहीं मिली है यानी कि बकाया पेंशन आपको नहीं मिली है तो साथियों उसकी भी आपको जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेक पेंशनधारी कमेंट्स भी कर रहे हैं। यहाँ पर जीवन राम के द्वारा कमेंट्स किया गया कि फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी। रिंकू कुमार के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है और इसका बिल बन करके भी तैयार हो गया है। पेंशन का बिल बन गया है लेकिन पेंशन नहीं डाली गई है। हेमा दास के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है, अप्रैल का महीना चल रहा है। साथियों यहाँ पर कमेंट्स फिर आप देख सकते हैं, अली के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि फरवरी मार्च की जो पेंशन है उसका बिल बनकर के तैयार है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं डाला गया है। मंजू रानी के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि मेरी पेंशन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की पेंशन पेंडिंग है। यूडीआईडी कार्ड भी मैंने बनवा लिया, सत्यापन करवा दिया, विकलांग हूं, लेकिन फिर भी 3 महीने से पेंशन यहाँ पर नहीं डाली गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप मंजू मीना के द्वारा भी कमेंट्स किया गया, वो भी देख सकते हैं 31 मार्च को आ गई, इनकी जनवरी महीने की पेंशन आ गई है जो कि 31 मार्च को आई है, लेकिन इनकी फिर भी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों ये कह रहे हैं कि बिल बनकर के तैयार है लेकिन फिर भी फरवरी और मार्च की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो पेंशनर है वो बहुत ही परेशान है, लेकिन राजस्थान का जो पेंशन विभाग है वो पेंशनर की पेंशन सही समय पर उनके अकाउंट में नहीं डाल रहा है। दोस्तों जनवरी 2025 जिसकी पेंशन है जो कि 12 मार्च 2025 को यहाँ पर इस पेंशनर की डाल दी गई है। साथियों सभी की जनवरी महीने की पेंशन डाल दी गई है और यदि आपकी जनवरी महीने की भी पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो दोस्तों आपको सत्यापन आवश्यक रूप से करवा लेना है, वरना आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये जनवरी 2025 की पेंशन है, ये फरवरी 2025 की पेंशन जिसका बिल बनकर के 26 फरवरी 2025 को तैयार हुआ और इस पेंशनर की जो पेंशन है वो 31 मार्च 2025 को फरवरी महीने की पेंशन डाली गई है।
मार्च महीने की जो पेंशन है वो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 को बिल बनकर के तैयार हुआ, लेकिन अभी तक पेंशन यहां पर इस पेंशनर की नहीं डाली गई है। और जो चौथा यानी कि जो अप्रैल का महीना है उसका अभी तक बिल भी नहीं बना है, तो पेंशन कहां से मिलने वाली है। तो दोस्तों अप्रैल महीने की जो पेंशन है इसका भी बिल बनेगा और उसके बाद में ये पेंशन आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी फरवरी महीने की, मार्च महीने की, जनवरी महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों यहां पर पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आ रही है कि इन 3 महीने की जो पेंशन है वो आपको एक साथ एक दिन भी मिल सकती है। क्योंकि साथियों पेंशन विभाग का कहना है कि जैसे ही सरकार की ओर से बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध होगा, वैसे एक साथ सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। लेकिन साथियों अभी आपको अप्रैल महीने की जो पेंशन है इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। और यदि फरवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है तो मार्च महीने की पेंशन अब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। साथियों अप्रैल महीने के लास्ट से पहले पहले यानी कि 30 अप्रैल से पहले पहले ये पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है। साथियों पेंशन को लेकर के ये जो अपडेट थी उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। साथियों जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।